हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस रिविजन लेक्चर में हम 2020 मार्च 2020 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। वीडियो को जरूर सेलेक्ट कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मार्च 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है वो ये है कि जयेश एंड कमल आर पार्टनर्स, दोनों पार्टनर्स है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो 3:1 के रेशियो में ये प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं, तो मतलब 3/4 एंड 1/4 का इनका रेशियो हो गया। एंड द फॉलोइंग इज देयर बैलेंस शीट। तो उनकी जो बैलेंस शीट है नीचे दी हुई है बैलेंस शीट 2016 की। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में है ना आप देखेंगे कि लायबिलिटीज के अंडर में आपको है ना कैपिटल दिखाई देगा जयेश एंड कमल का 60,000 एंड 50,000 बैलेंसेस एंड करंट अकाउंट भी दिखाई दे रहा है जिसमें जयेश का करंट अकाउंट का बैलेंस है 3,000 एंड कमल के करंट अकाउंट का बैलेंस है 2,000 एंड जनरल रिजर्व अपीयर कर रहे हैं दिखाई दे रहा है जो कि 4,000 है एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स 21,000 है। तो इनका हमको देखना है कि भाई जनरल रिजर्व का कुछ बोला है क्या। अगर कुछ भी बोला नहीं है क्वेश्चन में तो मतलब हमको इसको है ना ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स का पेमेंट करने बोला है तो हमको पेमेंट दिखाना है, और अगर नहीं करने बोला है तो ये बैलेंस शीट में है ना लायबिलिटीज के अंडर में एज इट इज ये 21,000 का अमाउंट दिखने वाला है। अभी यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने वाली जरूरत है कि यहाँ पे लायबिलिटीज में कैपिटल एंड करंट अकाउंट दोनों भी अकाउंट दिए हुए हैं, इसीलिए ये जो कैपिटल अकाउंट है ये फिक्स कैपिटल मेथड हो गया। मतलब ये जो कैपिटल है वो एज इट इज हमको लिख देना है नए बैलेंस शीट में भी, एंड करंट अकाउंट का जो बैलेंसेस है वो हमको है ना अकाउंट बनाना है करंट अकाउंट, एंड ये ओल्ड पार्टनर्स का हमको है ना ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट्स का लिखना होगा, और करंट अकाउंट्स में ही हम सारे एडजस्टमेंट्स है वो हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर एसेट्स के अंडर में बिल्डिंग दिया है, 60,000 स्टॉक दिया है, 40,000 सन्ड्री डेटर्स दिया है, 31,000 कैश दिया है, 4,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये देखिए एसेट्स के अंडर में दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका मतलब ये है ना डेबिट बैलेंस हुआ, तो मतलब ये लॉस है, ये लॉस है, तो ये लॉस है तो ये डिस्ट्रीब्यूट करना होगा हमको ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में, मतलब उनके ना करंट अकाउंट में डेबिट होगा, क्योंकि इसमें हमको करंट अकाउंट बनाना है। ये फिक्स कैपिटल मेथड है तो हम करंट अकाउंट बनाने वाले हैं, और तो उसमें हम डेबिट साइड में इसको दिखाएंगे। नाउ यहाँ पर नीचे दे एडमिटेड विमल को इन्होंने एडमिशन दिया एज अ पार्टनर बनने के लिए उन्होंने इन्विटेशन दे दिया, एडमिशन दे दिया, अलाउड कर दिया 1 अप्रैल 2016 को। फर्म में कौन सी कंडीशंस पे किया है, तो ही शुड ब्रिंग ₹40,000 एज हिज कैपिटल। उसको 40,000 है ना कैपिटल कर लेके आना है अपना, उसको बिजनेस का पार्टनर बनना है तो उसको इन्वेस्टमेंट करना होगा ना, तो 40,000 का उसको इन्वेस्टमेंट करना है, इसीलिए यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू का यहाँ पे है ना ये अमाउंट जो हमको दिखाना है ये कैपिटल का, ये हमको बैलेंस शीट में लायबिलिटीज इसके अंडर में डायरेक्ट हमें ये 40,000 इसका दिखा देंगे, क्योंकि यहाँ पे है ना करंट अकाउंट दिया है तो हमको है ना पार्टनर्स कैपिटल बनाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और फॉर 1/4 हिज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो फ्यूचर प्रॉफिट में अगर उसे 1/4 शेयर चाहिए तो उसको है ना 40,000 है जो है ना कि यहाँ पर गुडविल सॉरी इसका कैपिटल का लेकर आना होगा, एंड यहाँ पे ₹20,000 है ना उसको एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसका है ना गुडविल का शेयर उसको है ना 20,000 लेकर आना होगा। इसका मतलब क्या है कि है ना उसको कैश लेकर आना पड़ेगा, तो कैश अकाउंट यहाँ पर है ना जो होगा वो होगा कि भाई कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट होने वाला है। एंड फिर उसके बाद में जब नए पार्टनर ने इसको लेकर आया है, ठीक है, ये उसने लेकर आया है तो ये है ना ओल्ड पार्टनर्स को, मतलब यहाँ पर ओल्ड इसका जो इफेक्ट है ये साइलेंट है, इसमें कुछ बोला नहीं है कि इसको करना क्या है, कहाँ पे इसको अपीयर करना है। तो इसका जो बैलेंसेस है वो हम लोगों को है ना यहाँ पर इसमें दिखा देना है कि इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है हमको। जब वो कैश लेकर आता है तो ओल्ड पार्टनर्स को है ना ये है ना उनके सेक्रीफाइस रेशियो में हमको दे देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है यहाँ पर, क्योंकि इसने नया बैलेंस लेकर आया है गुडविल का। तो पहली जो एंट्री होगी वो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट होगी, और दूसरी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी कि भाई गुडविल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट में चला जाएगा सेक्रीफाइस रेशियो में। तो ये सेक्रीफाइस रेशियो में हमको देना है। तो अब सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर दिया है
आपको, तो आप है ना सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने की आपको जरूरत पड़ती है, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशियो का जो फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लेकिन अगर न्यू रेशियो नहीं दिया है तो फिर आपका सेक्रीफाइस रेशियो है वो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो रहता है। तो यहाँ पर है ना हम 3:1 के रेशियो में ही हमें ना इसी को हम सेक्रीफाइस रेशियो मानते हुए हमें ना गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं दोनों पार्टनर्स में। दोनों पार्टनर्स को जो है ना पुराने पार्टनर्स और उनके करंट अकाउंट में हमें ये बैलेंसेस को दिखा देने वाले हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि बिल्डिंग इज फाउंड ओवर वैल्यूड, बिल्डिंग है ना ओवर वैल्यूड हुई है बाय 20%। तो इसका कैलकुलेशन मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि ओवर वैल्यूड का केस होता है तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है। एंड स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूड, तो अंडर वैल्यूड का भी मैं आपको कैलकुलेशन दिखाने वाली हूँ। और फिर बाद में ये जो डिफरेंसेस अराइज होते हैं इनको हमें ना रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना होता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में अकाउंट में। और यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया है कि दीज एसेट्स आर टू बी एडजस्टेड एट देयर प्रॉपर वैल्यूज। तो ये बोला है कि एडजस्ट करो एट प्रॉपर वैल्यूज। अगर ये स्टेटमेंट नहीं दिया होता तो भी हमको है ना प्रॉपर वैल्यूज पे एडजस्ट करना होता। अंडरस्टूड है ये कि जब ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड बोला है तो इसका मतलब हमको सही उसके जो भाव है दाम है वो हमको है ना नई बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में दिखाने होते हैं। तो रियल वैल्यूज हमको दिखानी होती है। तो बाकी जो डिफरेंस है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाता है। नाउ लास्ट जो यहाँ पर एडजस्टमेंट है वो बोला कि ₹1000 आर टू बी मेंटेन्ड एज अ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मतलब डेटर्स पे यहाँ पर एडजस्टमेंट है, डेटर्स में से है ना 1000 का आरडीडी हमको माइनस करना होगा एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 2 आरडीडी करके हम इसको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे ये सारे एडजस्टमेंट्स होने के बाद में हम सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं, फिर है ना ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्लोज किया जाएगा, फिर बैलेंस शीट में है ना हमको सारे जो करंट बैलेंसेस है वो दिखाने होंगे और बैलेंस शीट को फिर क्लोज करना होगा। तो यहाँ पर है ना हमें प्रिपेयर भी वही करने बोला कि रीवैल्यूएशन अकाउंट आप प्रिपेयर करो, ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करो ऐसे बोला है। तो ये जब भी आपको इस तरीके से ये आपको ये प्रिपेयर वाला स्टेटमेंट जरूर रीड करना है। तो यहाँ पे जो जो चीज आपको प्रिपेयर करने बोली वो कंपल्सरीली आप लोगों को प्रिपेयर करना होता है। अगर नहीं बोला होता है, मान लीजिए यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट नहीं बोला होता, हालांकि यहाँ पे बोलेंगे क्योंकि एक या तो करंट अकाउंट या आपको कैपिटल अकाउंट दोनों में से एक अकाउंट तो मेंटेन करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये फिक्स कैपिटल मेथड है। कैसे पता चला फिक्स कैपिटल मेथड है कि लायबिलिटीज में है ना कैपिटल एंड करंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो इसीलिए ये फिक्स कैपिटल मेथड हुआ। तो फिर हमको क्या करना है, इसको फिक्स कैपिटल मेथड होने की वजह से ये जो है अमाउंट हमको है ना ओल्ड पार्टनर के करंट अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट्स के जो है वो दिखाने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका फॉर्मेट आप लोगों के लिए रेडी रखा है। तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर देते हैं। आपको चाहिए तो आप इसकी क्वेश्चन की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा है ना सम्स को प्रैक्टिस करना है। और अभी जल्दी में आप लोगों के लिए अभी नेक्स्ट जो लेक्चर्स है वो डिसोल्यूशन को लेकर है ना वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। तो चलिए हम सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल्स को एज इट इज हम लिख देंगे, कैपिटल के बैलेंसेस को जयेश एंड कमल के, एंड करंट अकाउंट हमको प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर मैंने करंट अकाउंट का फॉर्मेट रेडी रखा है। ओल्ड पार्टनर्स का ही करंट अकाउंट बनेगा क्योंकि न्यू पार्टनर तो पहले था ही नहीं, राइट, ये तो नया पार्टनर है। एंड देन जनरल रिजर्व को तो हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स एज इट इज लिखना है। तो हम सबसे पहले लायबिलिटीज के ये जो बैलेंसेस है तो वो हम लिख लेते हैं बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, तो जिसमें हम टॉप में पहले कैपिटल अकाउंट्स लिख लेते हैं, कैपिटल अकाउंट्स। और जैसे मैंने कहा आपसे कि कैपिटल अकाउंट्स में तो अभी नए पार्टनर का भी आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जयेश का जो बैलेंस है वो 60,000। फिर यहाँ पे मैंने इनर कॉलम बनाया नहीं है, तो ऐसे भी आप है ना कर सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कि आप इनर कॉलम बनाओ ही। 50,000 एंड फिर जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है वो विमल, तो विमल का बैलेंस है वो हम लिखेंगे बाद में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है इसका पेमेंट तो नहीं होना है, राइट, हमने एडजस्टमेंट रीड किया उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स 21,000 हम आउटर कॉलम में दिखा देंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे करंट अकाउंट्स का भी बैलेंसेस यहाँ पे आना है। तो करंट अकाउंट, तो ये तो ओल्ड पार्टनर्स के बैलेंसेस आने वाले हैं। तो यहाँ पर जयेश एंड कमल इस तरीके से लिख के हम स्पेस लीव कर देंगे। एंड लास्ट में अभी यहाँ पर हम सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख लेते हैं और इसका अमाउंट है वो हम आउटर कॉलम में
21,000। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर जैसे एसेट्स है तो एसेट्स में बिल्डिंग पर एडजस्टमेंट है, स्टॉक पर भी है, सन्ड्री डेटर्स पे भी है, राइट। तो यहाँ पर ये सब पे तो हमें क्या करना है इन सब का तो, और ये जो करंट बैलेंसेस है इनको भी लिखना है हमको। तो करंट अकाउंट तो पहले लायबिलिटीज को ही पूरा कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे करंट अकाउंट के बैलेंसेस है तो वो हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जयेश का यहाँ पर दिया है 3,000 एंड कमल का दिया हुआ है 2,000। फिर जनरल रिजर्व जो हमको दिया है वो भी हमको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, जनरल रिजर्व। और ये जनरल रिजर्व अभी पार्टनर्स करंट अकाउंट में ही आएगा, तो बाय जनरल रिजर्व। क्योंकि अब सारे के सारे एडजस्टमेंट जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है, फिक्स कैपिटल मेथड मतलब आपको कैपिटल को टच नहीं करना है, एज इट इज दिखाना है, तो बाकी सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में। तो यहाँ पर 4,000 का जो जनरल रिजर्व दिया है उसका कैलकुलेशन हमको 3:1 के रेशियो में करना है, 3:1 ओल्ड रेशियो में। तो 3:1 मतलब ये 4,000 है, तो 4,000 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 1,000 आता है, तो उसका 1 पार्ट हुआ 1,000, तो 3 पार्ट्स मतलब 3,000। तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो आएगा 3,000 जनरल रिजर्व का, जयेश का हिस्सा, एंड 1,000 कमल का। तो 3:1 के रेशियो में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर इसके बाद में एसेट्स के अंडर में आएंगे। एसेट्स में सबसे पहले जो बिल्डिंग का अमाउंट दिया हुआ है, तो बिल्डिंग अमाउंट को हम इनर कॉलम में लिख लेंगे, बिल्डिंग 60,000। नेक्स्ट स्टॉक, तो स्टॉक का यहाँ पर हमको दिया है 40,000, तो स्टॉक 40,000 इनर कॉलम में। देन सन्ड्री डेटर्स, इस पे भी एडजस्टमेंट है, 31,000 लिख लेना है हमको, और इनर कॉलम में ये अमाउंट हमको दिखाना है। फिर उसके बाद में दिया है कैश, तो कैश को हम लिखेंगे यहाँ पर कैश, और जो बैलेंस है यहीं पर हम ब्रैकेट में हम इसका बैलेंस लिख लेते हैं, ताकि जो भी हमें ऐड है, नया पार्टनर जो लेके आ रहा है, वो सब एडिशन वगैरह हम यहीं पे कर लें। अब हमको ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाई दे रहा है ये एसेट्स के अंडर में है, मतलब ये लॉस है, ये क्या हुआ, ये लॉस हुआ, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम दिखाएंगे इसको। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एसेट्स के यहाँ का बैलेंस है। तो यहाँ पर ये जो 5,000 इसको अभी हमें डिवाइड करना होगा, तो जो रेशियो हम यूज़ करेंगे वो ओल्ड रेशियो ही यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पहला ये प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड मीन्स एसेट्स साइड मीन्स लॉस, ये एसेट साइड में है मतलब ये लॉस है। तो कितना अमाउंट है 5,000, तो इसमें जयेश का हिस्सा कितना होगा, तो जयेश शेयर 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4 करना है, क्योंकि इसमें जो है रेशियो है वो 3:1 का रेशियो है, इसलिए 3/4। तो 4 1 जा 4, यहाँ पर भी 4 1 जा 4, 1 लेफ्ट, 4 2 जा 8, 2 लेफ्ट, 4 5 जा 20 एंड 0, 1250 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, 1250 मल्टीप्लाई बाय हम अभी 3 यहाँ पर करेंगे तो 3750, क्योंकि 0 एंड 3 5 जा 15 कैरी ओवर 1, 3 2 जा 6 एंड 1 7, 3 1 जा 3, तो 3750। एंड जो दूसरा पार्टनर है कमल, तो कमल का जो शेयर है वो होगा 1 पार्ट मतलब 1250, तो आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि पता है आपको उसका एक हिस्सा है, तो 1250। तो इसको हम है ना पार्टनर्स करंट के डेबिट साइड में ये बैलेंसेस दिखा देंगे। तो जयेश के कॉलम में 3750 एंड कमल के कॉलम के अंडर में 1250 लिख लेंगे। उसके बाद में हम आएंगे एडजस्टमेंट्स पे। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले यहाँ पर बोला कि विमल शुड ब्रिंग, उसको कितना लाना है, तो 40,000 लाना है एज इज कैपिटल।
तो हम इसकी मैं जर्नल एंट्री भी आपको बता देती हूँ। जर्नल एंट्री तो बेटर रहेगा, आप लोगों को एक हैबिट भी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री लिखेंगे वो यहाँ पर आएगी कि भी कैश अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर विमल नया पार्टनर है तो विमल्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट बनाया नहीं है, तो हम कैश में 40,000 ऐड कर देंगे और विमल का कैपिटल यहाँ पर बैलेंस शीट में हमने कैपिटल करके लिखा है ना, कैपिटल के हेडिंग के अंदर विमल का नाम लिखा है, नए पार्टनर का नया पार्टनर है, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट है ये हमारी न्यू बैलेंस शीट है, आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर है। तो यहाँ पर इसका 40,000 का कैपिटल बैलेंस हमको दिखा देना है। इनका आपको चाहिए इमीडिएटली टोटल आप कर सकते हो, नहीं तो बाद में भी कर सकते हो। और यहाँ पर अभी कैश की यहाँ पर आपको 4,000 प्लस 40,000 ये अमाउंट दिखाना है, इस तरीके से बता देना है। फिर नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट मूव करेंगे, तो यहाँ पर बोला कि ₹20,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो शेयर ऑफ गुडविल का मतलब यहाँ पे नया पार्टनर है ना, गुडविल का शेयर ला रहा है, तो इसका एडजस्टमेंट्स आप कैसे दिखाओगे। तो यहाँ पे थर्ड जो है, यहाँ पर हम गुडविल को लेकर यहाँ पर दिखाएंगे कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स, अभी उसका एडजस्टमेंट आप सीख लीजिए कि व्हेन न्यू पार्टनर, व्हेन यहाँ पर मैंने न्यू पार्टनर वर्ड नहीं लिखा, तो यहाँ पर लिख लेना है न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो इस केस में जब वो अपने हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश या बैंक में वो पैसा ला रहा है, गुडविल का हिस्सा वो ला रहा है, अपने हिस्से का गुडविल, तो उस केस में ये अगर इस तरीके का स्टेटमेंट है होता है कि शेयर ऑफ गुडविल, ही ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो आपको दो यहाँ पे इफेक्ट दिखाने होते हैं। एक तो आपको लिखना है कि भाई कैश अकाउंट, यहाँ पे कैश अकाउंट इसलिए हम कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू गुडविल अकाउंट, ये जर्नल एंट्री होती है इसकी। एंड दूसरा क्या करेंगे कि ये जो है ना ओल्ड पार्टनर्स है उनको ये गुडविल का शेयर चला जाएगा, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कैपिटल नहीं है, कैपिटल में तो हम दिखाएंगे नहीं, तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट होता है, ये इसका मतलब एडजस्टमेंट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल अकाउंट नहीं है, मतलब हम कैपिटल को तो डायरेक्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे करंट अकाउंट में इसका इफेक्ट दिखाएंगे। इसके लिए हम लिखेंगे कि भाई गुडविल अकाउंट डेबिट, ये इसी को लेकर मैं आपको एंट्री बता रही हूँ, इसी को लेकर, क्योंकि करंट में हम दिखा देंगे कि गुडविल अकाउंट डेबिट टू जयेश करंट अकाउंट, टू कमल्स करंट अकाउंट। तो इस केस में जो रेशियो यूज होता है वो सेक्रीफाइस रेशियो इज यूज्ड। लेकिन आपको अभी याद रखना है सेक्रीफाइस रेशियो के लिए, व्हेन इन द क्वेश्चन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, जब नया रेशियो नहीं दिया होता है, इज नॉट गिवन, देन sacrifice ratio will be equals to ratio is equal to old ratio, यही कंसिडर करते हैं हम, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई आप लोगों के लिए कि ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट, कि जब है ना क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो के लिए हमको न्यू रेशियो की जरूरत पड़ती है, तो व्हेन इन द क्वेश्चन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, ये नहीं दिया होता है, तो आपका जो सेक्रीफाइस रेशियो होता है वो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होता है। तो यहाँ पे 3:1 के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो गुडविल कितना ला रहा है, 20,000 गुडविल, यहाँ पर गुडविल का शेयर है उसका 20,000 का, तो 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करेंगे हम,
तो 20,000 का जब कैलकुलेशन करेंगे तो 20,000 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना आता है 5,000। तो 5,000 तो इसका हिस्सा हो गया कमल का, एंड 5 3 जा 15। तो आपको यहाँ पे जस्ट शॉर्ट में दिखा देती हूँ 20,000 और मल्टीप्लाई बाय आप 3/4 करोगे, राइट। तो आपको कितना मिलना है, तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 5 3 जा 15, तो 15,000 इस तरीके से 15,000 एंड 5,000 आप कैसे भी कैलकुलेट करो। तो अब ये आपको करंट अकाउंट में दिखा देना और ये पहले कैश में ऐड कर देना है 20,000 गुडविल का। तो यहाँ पर कैश का जो हमने लिखा हुआ है अमाउंट, यहाँ पर 20,000 हम ऐड के लिए 20,000 ये, एंड यहाँ पर बाय गुडविल अकाउंट करंट में ही हम इसका इफेक्ट दिखाएंगे। तो 15,000 आएगा जयेश के कॉलम के अंडर में एंड 5,000 आ जाएगा कमल के कॉलम के अंडर में। इसके बाद में नेक्स्ट हमको जो एडजस्टमेंट्स दिखाने हैं वो बिल्डिंग इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 20%। तो अब ओवर वैल्यूड, ये जो वर्ड है ओवर वैल्यूड, जब ओवर वैल्यूड वर्ड दिया है तो आपको क्या करना है, एंड अंडर वैल्यूड वर्ड दिया है तो आपको क्या करना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि भी किस तरीके से आपको इसे एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पर जब ओवर वैल्यूड का केस है, नेक्स्ट पेज पे बता देती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, समझ में भी अच्छे से आ जाए, एंड आपको चाहिए तो फिर आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सके। तो की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इसको कैलकुलेट करने के। तो यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है, सेकेंड एडजस्टमेंट का मतलब यहाँ पे वैसे तो लिखते लिखते में एडजस्टमेंट नंबर 4 आ रहा है, लेकिन वैसे आपका सेकेंड एडजस्टमेंट का ही है कि बिल्डिंग इज फाउंड, बिल्डिंग इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 20%। ठीक है, तो आपको याद रखना है जब ये ओवर वैल्यूड वर्ड आता है तो आपको प्लस करना है, किसमें, डिनोमिनेटर में। प्लस डिनोमिनेटर में आप 100 लोगे, 100 प्लस आपको जो वैल्यू दी हुई है, वैल्यू जो ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड परसेंटेज जो दिया रहता है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा कि प्रॉपर वैल्यूज या प्रेजेंट वैल्यू भी बोला जाता है इसको, प्रॉपर वैल्यूज, इसका कैलकुलेशन का मैंने वीडियो भी एक लगाया है, प्रॉपर वैल्यूज, और जिसे हम प्रेजेंट वैल्यू भी बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ बिल्डिंग। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए इज इक्वल्स टू आपका जो अमाउंट ऑफ बिल्डिंग, जो बैलेंस गिवन अमाउंट ऑफ बिल्डिंग, गिवन ओवर वैल्यूड अमाउंट ऑफ, ओवर वैल्यूड अमाउंट, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, बिल्डिंग के लिए BLDG लिख देती हूँ, अपॉन आपको क्या करना है 100, और ओवर वैल्यूड जब वर्ड आता है तो आपको प्लस करना है, प्लस क्या प्लस करेंगे, ओवर वैल्यूड परसेंट, ओवर वैल्यूड परसेंट, कितना परसेंट ओवर वैल्यूड है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका मेथड होता है। तो आपको ये इतने स्टेटमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए दे रही हूँ। तो यहाँ पे गिवन ओवर वैल्यूड अमाउंट जो बिल्डिंग का है वो कितना है, मतलब वो बैलेंस शीट का अमाउंट है, वो ओवर वैल्यूड अमाउंट, बिल्डिंग अमाउंट वो क्या होता है, बैलेंस शीट में है, ये बैलेंस शीट B/S, बैलेंस शीट में अमाउंट, बैलेंस शीट अमाउंट कितना है, बैलेंस शीट अमाउंट जो है वो आपका 60,000 है। ठीक है, तो इसी को हम ओवर वैल्यूड अमाउंट बोलते हैं। तो ओवर वैल्यूड, तो यहाँ पे 60,000 आप लिखोगे अपॉन 100 प्लस आपको ओवर वैल्यूड परसेंट मतलब 20%, ओवर वैल्यूड परसेंट मतलब ये 20%, तो मतलब आपको 20 लिखना है एंड मल्टीप्लाई बाय आपको 100 करना है। अब एक और बात, आपको एक और कीवर्ड है यहाँ पे याद रखने के लिए कि जब ओवर वैल्यूड शब्द आता है ना, तो जो आपका न्यू अमाउंट आएगा, आपका जो नया अमाउंट आएगा वो है ना, जो आपका अमाउंट बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है उससे कम आएगा कैलकुलेशन करने पे। देखो कैसे कैलकुलेशन करने पे आने वाला है, अभी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 60,000 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे हम, तो इज इक्वल्स टू यहाँ से आपका जो 1010 विल गेट कैंसिल,
तो आप बोलोगे कि 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 एंड 0 0, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो कितना आएगा 50,000। तो देखो आपको है ना जो आपको प्रॉपर वैल्यू मिलेगी, अंडर वैल्यूड अमाउंट का जो प्रॉपर वैल्यू मिलेगा, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड का, सॉरी ओवर वैल्यूड का जो प्रॉपर वैल्यू मिलेगा वो कभी भी है ना डिक्रीज्ड अमाउंट रहेगा। देखो यहाँ पे 50,000 है, ये डिक्रीज आया, बैलेंस शीट में कितना दिखाई दे रहा 60,000 और अभी 50,000 कैलकुलेशन करने पर आया। तो ये आपको ऑलवेज ओवर वैल्यूड के केस में जो नया अमाउंट आएगा, ओवर वैल्यूड केस में न्यू अमाउंट ऑलवेज डिक्रीज्ड अमाउंट होगा। न्यू अमाउंट विल बी ऑलवेज डिक्रीज्ड वैल्यू आनी चाहिए। अगर आपकी डिक्रीज्ड वैल्यू नहीं आ रही तो आप सोचिए कि आपने यहाँ पे गड़बड़ की होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसका अपोजिट एग्जैक्टली है ना अंडर वैल्यूड है। तो मैं यहाँ पे अंडर वैल्यूड का भी कैलकुलेशन पहले हम कर लेते हैं, फिर बैलेंस शीट में ये अमाउंट लेकर जाते हैं। तो जो नेक्स्ट यहाँ पर वो है स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20%। एंड जो इसका बैलेंस शीट में, इसका जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिया है, बैलेंस शीट वैल्यू कितनी है इसकी, तो 40,000 है। तो आपको याद रखना है जब अंडर वैल्यूड की बात आती है तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि 100 माइनस, डिनोमिनेटर में हम माइनस करते हैं, 100 माइनस हम लेते हैं ओवर वैल्यूड परसेंटेज। ओवर वैल्यूड जो परसेंटेज दिया रहता है परसेंटेज लेते हैं। तो हमको क्या करना है अभी, यहाँ पर हम प्रॉपर वैल्यू निकालने के लिए, जिसे हम प्रेजेंट वैल्यू भी बोलते हैं, प्रॉपर वैल्यू, जिसे ना एसेट्स की प्रेजेंट वैल्यू भी बोला जाता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट। मतलब ये एसेट यहाँ पे क्या स्टॉक है, स्टॉक इज इक्वल्स टू बैलेंस शीट अमाउंट, ओल्ड बैलेंस शीट अमाउंट जो आपको दिया है अपॉन आप 100, और आपको याद रखना है माइनस। तो अंडर वैल्यूड में आप डिनोमिनेटर को है ना 100 माइनस, डिनोमिनेटर में 100 तो लिखना है, दोनों भी जगह पे लिखते हैं हम 100, देखिए दोनों भी जगह 100 लिखेंगे, लेकिन जब अंडर वैल्यूड वर्ड आए तो माइनस करो, और जितना परसेंटेज दिया हुआ है यहाँ पे 20% ही दिया, अगर 10% होता तो 10% माइनस करते, यहाँ पे 25% होता तो 100 में से 25% माइनस करते, इस तरीके से करना होता है। तो यहाँ पर -20 एंड मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 100, इस तरीके से लेना होता है। तो यहाँ पर जो ओल्ड बैलेंस शीट अमाउंट है वो 40,000 है, उसको डिवाइड बाय आपको 100 माइनस 20 किया तो 80 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ से ये 0 गया एंड 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो 50,000, तो 50,000। तो यहाँ पे ये नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू आती है न्यू वैल्यू, वो इंक्रीज्ड वैल्यू रहेगी, इंक्रीज्ड न्यू वैल्यू। जो न्यू वैल्यू है, जो प्रॉपर वैल्यू है, जो हमने कैलकुलेट की प्रॉपर वैल्यू, वो इंक्रीज्ड वैल्यू आएगी, इंक्रीज्ड। तो ये इंक्रीज्ड वैल्यू आपको किस केस में दिखेगी, तो ये अंडर वैल्यूएशन के केस में, अंडर वैल्यूएशन के केस में। तो इस तरीके से फिर आपको कैलकुलेशन करना होता है, यही मेथड होता है आपका प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, जिसे प्रॉपर वैल्यू भी बोला जाता है। तो आपको चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ये पेज टर्न करके बैलेंस शीट में मैं ये अमाउंट्स लिख देती हूँ। तो बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में है ना बिल्डिंग का एंड स्टॉक का 50,000 जाएगा। ये जो हमने कैलकुलेशन किया है ना अमाउंट, ये है ना नई बैलेंस शीट में जाएगा, न्यू अमाउंट है, ये न्यू अमाउंट है ना बैलेंस शीट में हम लिखेंगे। तो यहाँ पर अभी बैलेंस शीट में इनर कॉलम में हमने अमाउंट लिखा हुआ अलग, यहाँ पे पहले आउटर कॉलम में यहाँ पे 50,000 एंड यहाँ पर आउटर कॉलम में 50,000, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको ये जो ओवर वैल्यूड का जो अमाउंट है उसके लिए है ना हम यहाँ पर इसको कि भाई ओवर वैल्यूएशन किया हुआ था तो माइनस ओवर वैल्यूड अमाउंट, जिसे हम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है 60,000 एंड 50,000 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 10,000, तो यहाँ पे 10,000 है ना माइनस करना होता है।
ये डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, ये अभी माइनस हुआ। तो बिल्डिंग में माइनस होना मतलब ओवर वैल्यूड अमाउंट था तो माइनस कर दिया, मतलब एक तरीके से ये डेप्रिसिएशन ही हो गया। तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम है ना डेबिट साइड में टू बिल्डिंग अकाउंट लिखेंगे, टू बिल्डिंग अकाउंट, एंड यहाँ पर 10,000 हम लिख देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है ना, यहाँ पर स्टॉक का भी हमने कैलकुलेशन कर लिया था, तो यहाँ पे अमाउंट भी हमने लिख लिया। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आता है, 10,000। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज हुई कि इंक्रीज हुई, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हुई, तभी तो आउटर कॉलम में 50, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हुई। तो यहाँ पर प्लस का साइन एंड प्लस, यहाँ पर अंडर वैल्यूड अमाउंट हमने प्लस किया, एप्रिसिएशन जिसे बोल सकते हैं कि भाई एप्रिसिएशन हुआ, अंडर वैल्यूड अमाउंट, तो 10,000। तो अभी इसको हमें कहाँ लिखना होगा, तो इसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इसको नोट करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय, यहाँ पर हमको लिखना होगा बाय स्टॉक अकाउंट 10,000। उसके बाद में लास्ट जो एडजस्टमेंट है वो है डेटर्स को लेकर, जिसमें बोला है कि 1,000 का आरडीडी 1,000, तो हमको 1,000 माइनस कर देना है। तो यहाँ पर सन्डी डेटर्स के इनर कॉलम में हमने लिखा तो माइनस आरडीडी माइनस करेंगे 1,000, तो आउटर कॉलम में चला जाएगा 30,000। एंड ये कहाँ पे आएगा, आरडीडी लॉस है इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। तो यहाँ पर टू आरडीडी अकाउंट हमें लिख लेना है 1,000। तो इस तरीके से सारे एडजस्टमेंट हो गए। तो अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करो। तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपका जो है ना अमाउंट है ना डेबिट साइड का वो ज़्यादा है, डेबिट साइड मोर है। यहाँ पे 11,000 होता है और यहाँ पे 10,000, तो ये 11,000 यहाँ पे क्विकली लिख लेंगे। एंड सेम यहाँ पर भी 11,000 हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा 1,000 का। तो ये क्या हो गया, डेबिट बैलेंस होना मतलब लॉस, क्योंकि ये है ना रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, मतलब इट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट, ये क्या बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस जो आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में बनाते हो वैसे ही तो है ये। तो रीवैल्यूएशन लॉस हो गया, ये ट्रांसफर्ड होगा, ट्रांसफर TRFD टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ पे हम करंट अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। तो इसी तरीके से तो फाइनल अकाउंट में होता है। तो यहाँ पर जब हमको फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करना होता है तो जयेश का हिस्सा कितना और कमल का हिस्सा कितना। तो जब आप 1,000 को डिवाइड करोगे 3/4, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 करोगे तो 250 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पर आपका अमाउंट आएगा 750 एंड 250। तो ये जो है आपको पार्टनर्स के करंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेंगे लॉस है ये, तो यहाँ पर 750 एंड यहाँ पर 250 लिखेंगे और इसको भी क्लोज करेंगे, हम करंट अकाउंट को भी क्लोज करेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि भी करंट अकाउंट में कौन सा बैलेंसेस बन रहा है। तो ऑब्वियसली क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, तो यहाँ पे 15,000 एंड ये 3,000 3,000 6,000, तो 21,000 हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21,000 एंड यहाँ पर 2 and 1 3 3 and 5 8, तो 8,000 एंड सेम अमाउंट यहाँ पर 8,000 एंड 21,000। यहाँ पर आपको चाहिए तो आप पेंसिल से कि 4250 होगा, आप यहाँ पे 4,500 होगा, 4,500 होगा, यहाँ पे 4,500 क्योंकि 750 प्लस 750 1,500 होता है, तो 4,500 आपका यहाँ पे आया एक तरीके से टोटल डेबिट साइड का, और ये आया 1,500। तो 8,000 में से 1,500 माइनस करेंगे तो 6,500 एंड 21,000 में से 4,500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16,500। आपको कैलकुलेट करना है, माइनस करना है, देखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो ये कौन सा बैलेंस हुआ, क्रेडिट बैलेंस हुआ, तो लायबिलिटीज के अंडर में आएगा। और अब जब डेबिट बैलेंस होता है तो एसेट्स में जाता है, डेबिट बैलेंस होता है तो एसेट्स में, क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटीज के अंडर में करंट अकाउंट्स का 16,500 एंड 6,500 हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर 16,500 एंड जो अमाउंट आया 6,500 वो हमें लिख लेना है, इनका टोटल कर लेना है।
तो यहाँ पर 0 0 0 एंड 1 कैरी ओवर, तो 6 + 6 12 एंड 1 13 का 3 कैरी ओवर 1, तो 23,000 हुआ। एंड ये जो है अमाउंट, इसमें 60,000 एंड 50,000, 1,10,000 एंड 40,000, 1,50,000। तो यहाँ पर आउटर कॉलम में 1,50,000 कैपिटल बैलेंसेस का आ गया। अब हमें क्या करना है, बैलेंस शीट को टैली करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलो लायबिलिटीज को ही फटक से क्लोज करते हैं पहले क्विकली। तो यहाँ पर देखेंगे तो 0 0 0 तो लिख दो एज इट इज। फिर यहाँ से 3 एंड 1 4 आया। फिर यहाँ पर 5 + 2 7 7 एंड +2 9, तो 9 आ गया एंड 1, तो 1,94,000 आया। अभी इस साइड में देखिए कैश का टोटल नहीं किया है, तो 40,000 + 20,000 60,000, 60,000 एंड 4,000 कितना होता है 64,000। तो इसके अमाउंट के बैलेंसेस काफ़ी छोटे छोटे दिए हैं, राइट। तो खाली इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि भाई आपका ओवर वैल्यूशन अंडर वैल्यूशन करेक्ट होना चाहिए, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट वो का सही ढंग से होना चाहिए, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जब पार्टनर लाता है तो पहले तो कैश में ऐड करो, और कैश नहीं तो बैंक में ऐड करो, और फिर है ना पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, नहीं तो कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर्स को, और सेक्रीफाइस रेशियो में। और उसमें भी कंडीशन है, आपको पता है सेक्रीफाइस रेशियो अगर न्यू रेशियो दिया है तो कैलकुलेट करना है, नहीं तो ओल्ड रेशियो विल बी इक्वल्स टू सेक्रीफाइस रेशियो, तो वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप टोटल करेंगे तो 50,000 + 50,000 कितना हो गया 1 लाख, एंड 1,30,000, एंड फिर यहाँ पे 50,000 एंड 50,000 1 लाख हो गया, एंड 1,30,000 एंड 64,000 किया तो 1,94,000 आपका जो बैलेंस शीट का टोटल है आएगा। तो यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट भी टैली हो गई। तो इस तरीके से आपको सम करना है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप है ना सॉल्व करेंगे वापस, भले अगर अभी आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ऑब्जर्व करें, तो फिर से अपना सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा और फिर आप चेक कीजिए कि आपने सब अच्छे से किया है ना। तो इस तरीके से ये सम हमने कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग है ना यहाँ पे लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं, डिसोल्यूशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसका भी वर्किंग नोट का भी आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो की पॉइंट्स को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन करके रखिए की पॉइंट्स, और अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कीजिए। डोंट रिलाई ऑन एनीवन एल्स, अपने तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। एग्जाम्स के लिए एक बुक बना लीजिए, तो उनमें सारे की पॉइंट्स जो जो आपको याद रखने हैं अपने हिसाब से उनको लिख कर रखिए। लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।